हे रस शास्त्री जी, जरा हमको ये बताओ कि इस रस का कौन सा स्थायी भाव है, इसका विभाव कौन सा है, इसका संचारी भाव कौन सा है, इस रस के अनुभाव क्या क्या है और इस रस की निष्पत्ति कैसे होती है। अब मधुमंगल ने यहाँ पर भोजन के साथ ही साथ संपूर्ण जो रस शास्त्र है उस रस शास्त्र का को उड़ेल दिया, और जो काव्य शास्त्र में रस चर्वणा, उस रस चर्वणा को भोजन की चर्वणा के साथ में मधुमंगल संगति स्थापित करते हुए कह रहे हैं, बोले भैया भोजन रस ही रस चर्वणा है, सबसे बड़ी रस चर्वणा भोजन रस ही है। तो श्री रामाबोध उवाच पिंडी भी पिचिंडम पूरे द्रुतम, बोले अरे रहने रहने पिंडी भी, माने ये जो सामने तेरे पास में ये सारी सामग्री जो रखी हुई है, इनकी पिंडी के द्वारा, इनके कौर के द्वारा, इन पिंडियों के द्वारा, इन कौरों के द्वारा पिचिंडम पूरे द्रुतम, अपने पिचिंड माने उदर को भैया पहले भरने दे। यदेव तव सर्वस्वम, तो पहले अपने पेट को भर को ले, कहीं बाकी बात में मत रह जाना, पहले पेट भोजन तो कर ले। यदेव तव सर्वस्वम, भैया ये भोजन ही तेरा परम पुरुषार्थ है, तेरा सर्वस्व है। तो तदर्थ बटुताम अधा, जान गया तू जो ब्राह्मण बनकर के विराजमान हुआ है, ये पेट भरने के लिए, पेटू बनने के लिए तू ब्राह्मण बनकर के विराजमान हुआ है। तदर्थम बटुताम अधा, इसके लिए ही तूने बटुता को धारण किया है। बटु आक्षत, अरे मूर्ख गोपस्पम किंतु वेश्यति, बोले अरे तू रस के विषय में क्या जाने, तू तो गैया चरा ही कर, गैयाओं को इकट्ठा कर, तू रस शास्त्र के विषय में क्या जाने, रस शास्त्र को जानने वाला तो मैं रसज्ञ रसवेत्ता मैं हूं, तू इस रस को क्या जाने। तो मूर्खत्वम गोपस्वम किंतु वेश्यति, तू क्या जानेगा, रसास्वादम स्वधर्मार्थम गारोधुम अटवीम अटो, रसास्वादम, इस रसास्वाद के विषय में तू क्या जाने, स्वधर्मार्थम गारोधुम, तुम तो भैया ग्वालिया हो, गैयाओं को घेरते हुए पृथ्वी में तो तुम ये रसबस की चर्चा छोड़ो, तुम तो पृथ्वी में घूमो। पश्य एशो अहम अनुचान विप्रह, इस रस शास्त्र का, भोजन रूपी रस शास्त्र का यदि कोई अनुचान, अनुचान कहते हैं वेद का विधि विधान पूर्वक अध्ययन करने वाला, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अनुचान। इसका अनुचान ब्राह्मण यदि कोई है तो वो मैं हूं, अनुचान बटु यदि कोई है भोजन करने का तो वो मैं हूं, जिसने विधि विधान पूर्वक भोजन कैसे करना चाहिए इसकी विधि को पूरी तरह से सीखा है। सो पश्य एशो अहम अनुचान विप्रह, एक तो ब्राह्मण शरीर मेरा, फिर अनुचान बाल्यकाल से ही भोजन कैसे किया जाए इसकी पूरी शास्त्रीय विधि, इसका मैं पालन करने वाला होकर के विराजमान हूं। यही मन मुखे होतम, अरे तुम क्या जानो, मुझ ब्राह्मण के मुख में जो आहुति दी जाएगी तई इष्ट सर्व यज्ञेनो, वो ही वास्तव में मुख्य यज्ञ है। श्री ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा कि ब्राह्मण के मुख में आहुति देने पर जैसा मैं प्रसन्न होता हूं, न तथाग्निहोत्र, अग्निहोत्र करने पर मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। तो ब्राह्मण के भोजन कराने की कितनी महिमा, यज्ञ करने में वो फल नहीं है जो ब्राह्मण को अन्नदान करने में, ब्राह्मण को बैठा करके भोजन कराने में जो फल की प्राप्ति, वो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने से, यज्ञ में आहुति देने से वो फल की प्राप्ति नहीं है। सो विप्रो यही मन मुखे होतम, मुझ ब्राह्मण के मुख में जिन्होंने आहुति दी तई इष्ट सर्व यज्ञेनो, भगवान उन्होंने सारे यज्ञ करके भगवान की आराधना कर ली। भगवान एव केवलम, उसने मानो केवल भगवान की ही आराधना की, इसलिए ब्राह्मण के भोजन कराने की बड़ी महिमा है। और तू ये कह रहा है कि अरे पिंडी भी पिचिंडम पूरे द्रुतम,
कि तू इन कौरों के द्वारा अपने पिंड को भर। हाय हाय, इसको पिंड कह रहा है तो ये पिंड नहीं है, ये तो बल्कि आहुति है, इनको तू भोजन कर। उस समय श्री राम कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति हो वर्तमान शतजन्मसु त्वया परिचितम नहीं भी। बोले अरे ब्राह्मण, हम तो सब अच्छी तरह से जाने, जन्म में तेने श्रुति स्मृति कहाँ है वो गली भी नहीं देखी है। श्री रामोचे श्रुति स्मृतियों वर्तमान शतजन्मसु, 100 जन्म में भी तेने श्रुति स्मृति के मार्ग को कभी देखा नहीं है। तो या परिचितम नहीं वो विप्रत्य सूत्र में वो केवल ब्राह्मण बनने के लिए कंधे के ऊपर जरूर धारण कर रखा है तुमने, ब्राह्मण बना दिखा रहा है, जरूर धारण कर रहा है, न श्रुति जाने न स्मृति जाने। उस समय कृष्ण प्राह बटो अस्ति रस शास्त्र शीलतम। बोल नहीं भैया नहीं, ये बटू जो है इसकी रस शास्त्र में बड़ा अनुशीलन है, रस शास्त्र को जानता है, इसलिए व्यंजनानेक तात्पर्य लक्षण विज्ञता यतः, इसमें व्यंजन है, व्यंजना विराजमान है, इसमें तात्पर्य वृत्ति विद्यमान है, इसमें लक्षणा की वृत्ति विद्यमान है, इसमें अविधा की वृत्ति भी विद्यमान है। अब शब्द जो है उन शब्दों की 4 शक्तियां होती हैं। शब्द की एक शक्ति है उसका नाम है अविधा, शब्द की दूसरी शक्ति शब्द शक्ति उसका नाम पर समाप्त करें। दूसरी शक्ति जो है शब्द की उसको कहते हैं लक्षण। तीसरी शक्ति है शब्द की वो है व्यंजना। और तात्पर्यार्थों में केशचित मम्मट ने वर्णन किया कि चौथी जो शब्द शक्ति है वो शब्द शक्ति है तात्पर्य वृत्ति। बहुत संक्षेप में अविधा किसको कहते हैं? बोले साक्षात संकेततम अर्थम अविधा, किसी वस्तु का साक्षात जिससे संकेत हो, शब्द के द्वारा जिस अर्थ का बोध हो उसका नाम अविधा। जैसे किसी ने कहा गो, गाय कहने पर, गो ये ध्वनि आने पर एक ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है, एक ऐसा पशु व्यक्ति सामने आ जाता है जिसके गले में झालर लटक रही हो, उसको कहते हैं सासना। तो गो शब्द के द्वारा सासनादिमान पशु व्यक्ति, पशु विशेष उसका बोध हो जाए तो साक्षात संकेत जो अर्थ है उसका नाम हो गया अविधा। कभी कभी ऐसा होता है कि मोक्षार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो तत्प्रयोजना अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा रूपता क्रिया। दूसरी जो शब्द शक्ति है वो दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। जैसे किसी ने कहा गौर बाल्ही का, बोले ये जो ब्रह्मचारी है बाल्ही देश का निवासी, ये बटुक तो बिल्कुल बैल है। बोलो अब आदमी बैल कैसे हो जाएगा? ये कहते हैं ये तो बिल्कुल बैल है, गो बाल्ही का। यहां पर गो शब्द का अर्थ शासनादिमान पशु नहीं लिया जाएगा, गो शब्द का अर्थ लिया जाएगा कि ये मूर्ख है। जैसे पशु मूर्ख होता है उसमें बहुत ज्यादा विवेचकता नहीं होती, इसी प्रकार ये भी मूर्ख है। तो गो शब्द का अर्थ मोक्षार्थ बाधे, जहां मोक्ष अर्थ में बाधा हुई तब रूढ़ी या प्रयोजन से जहां पर अन्य अर्थ ले लिया गया, दूसरा अर्थ ले लिया, गाय का अर्थ पशु न लेकर के गाय का अर्थ ले लिया गया मूर्ख, वहां पर लक्षण हो गई। गंगायाम घोषा, अजी साहब ये तो गंगा में गंगावासी है। अब गंगा में तो कोई वास कर नहीं सकता है, गंगा तो प्रवाहमान जल है, तो गंगा का अर्थ गंगा में लेकर के गंगा का अर्थ हुआ गंगा तट। गंगायाम घोषा, गंगा के किनारे गांव है, तो ये अर्थ लिया जाएगा, ये गंगा का गांव है, तो गंगा के बीच में गांव थोड़ी है। गंगा का अर्थ गंगा धारा न लेकर के गंगा का किनारा लिया जाएगा। तो मुख्य अर्थ में बाधा होने पर जहां रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर कोई दूसरा अर्थ लिया जाए उसका नाम हो गया लक्षण। अब एक तीसरा अर्थ, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा है और गुरुजी छोड़ ही नहीं रहे हैं क्लास। उस समय कोई विद्यार्थी कह रहा है
कि गुरुजी संध्या हो गई। अब बात झूठ थोड़ी है, संध्या तो हो गई, परंतु तत्वतः संध्या हो गई ये शब्द का अर्थ बताना लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? बोले गुरुजी अब तो हमको छोड़ो, हमको दूसरा काम करना है, यहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी काम करना है। तो उसका तात्पर्य हुआ जहां तीसरा माने अब अध्यापन बंद करो, हमको संध्या वंदन करनी है इत्यादि जो अर्थ निकल रहे हैं, उसका तात्पर्य हुआ उसको हम कहेंगे व्यंजना। तो जहां न अविधा हो न लक्षणा हो बल्कि अन्य अर्थ निकले, उसको हम कहेंगे व्यंजना। अब किसी ने कहा कि नहीं, एक अर्थ और है, और वो अर्थ है, उसका नाम है तात्पर्य अर्थ। दीर्घ दीर्घतर न्याय से तात्पर्य अर्थ के द्वारा वस्तु की प्राप्ति होती है। तात्पर्य अर्थ किसे कहते हैं? वो तात्पर्य अर्थ कहते हैं दीर्घ दीर्घतर न्याय। अर्थात जैसे कोई धनुष चलाने वाला धनुष को खींच करके मारता है जब बाण, तो बाण शत्रु के कवच को भेद करके, उसके कंचुक को भेद करके, उसके खाल को भेद करके, उसके मांस को भेद करके, रक्त नाड़ी हड्डियों को भेद करके, उनके भीतर विराजमान जो प्राण है उन प्राण का हरण कर लेता है। उसको कहते हैं दीर्घ दीर्घतर न्याय। तो किसी शब्द की जहां तक अर्थ जा सकता है वो सारे अर्थ प्रकट हो जाएं, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। तो ये तात्पर्य वृत्ति यहां पर, तो श्री कृष्ण उस समय श्री रामा से बोले भैया ये मेरा जो सखा है ये अविधा लक्षणा व्यंजना तात्पर्य सभी वृत्तियों को जानने वाला है, और भोजन का जो रस है उस भोजन के रस को प्रकट करने के लिए चारों प्रकार की जो वृत्ति है, अविधा लक्षणा व्यंजना और तात्पर्य, इन चारों वृत्तियों के द्वारा ये रस का तात्पर्य बोध करने वाला है। अब मधुमंगल से पूछा जाएगा कि मधुमंगल जी अब आप ये बताओ कि ये रस की जो प्राप्ति हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? मधुमंगल कहेंगे तात्पर्य वृत्ति के द्वारा ही रस की प्राप्ति हो रही है। भोजन में जिसका तात्पर्य है वो तो रस को ग्रहण करेगा, अन्यथा भोजन करना केवल पेट भरना मात्र हो जाएगा। ऐसे और मैं तात्पर्य वृत्ति में परम परम निष्णात होकर के विराजमान हूं, इस रस की चर्वणा कर रहा हूं। रस की चर्वणा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ईख के गड़ेली के किसी अंश को लेकर के और मुंह में लेकर के चाटो तो क्या रस आएगा क्या? जब तक दांत के बीच में दबे नहीं गलेरी तब तक रस निकलेगा क्या? तो जैसे चर्वणा करने पर ही रस निकलता है, इसी प्रकार रस की भी चर्वणा करने पर, सिद्धांत को समझने पर ही उसका रस निकलता है। इसलिए रस आस्वादन करने के लिए चर्वणा की भी आवश्यकता है। बिना चर्वणा किए गनेरी को लेकर के कोई चाटे तो ठीक है, ऊपर से जरा सा मीठा आ जाएगा, कोई पेट भरेगा क्या? कोई तृप्ति होगी क्या? तो रस चर्वणा कैसे होगी उसको आगे बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबती। वंदे हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान्
सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीराधा प्राणबंधो चरण कमलयोर्केशेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चलित परई गाढ़ लौल्यैकलभ्या सास्यात् प्राप्ता ययां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतमंद मते दयाम्द्रा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वांछाकल्पभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगल श्रीमद् कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें प्रातःकालीन लीला के अंतर्गत अष्टकालीन लीला स्मरण में श्री श्याम सुंदर की भोजन लीला का श्री विश्वनाथ कविराज स्मरण कर रहे हैं, मानसी स्मरण कर रहे हैं। श्री यशोदा मैया ने उस समय सेवक को भेजा है और कमल नामक सेवक श्री कृष्ण को बुला करके भोजन कोठा में ले गया। वहां पर श्री कृष्ण आनंद पूर्वक भोजन करने के लिए विराजमान हुए हैं। श्री मधुमंगल उस समय अपनी विदूषकता, भोजन प्रियता, उसका दिग्दर्शन कराते हुए, उसका वर्णन करते हुए उस समय कह रहे हैं, ये कन्हैया तो चिगल चिगल के खाए और ये बल्दाऊ भांग के नशा में ऐसो बाबरो रहे दादा कि या कछु खायो ना जाए, और ये सुबल नाम को सुबल है परंतु या में दम बिल्कुल ना है। ये प्रारंभ से ही, शुरू से ही ये मंदाशी, मंदाग्नि है, मंदाशी है, मंद भोजन करने वाला है श्री राम। और ये सोवल जो है ये नाम का बलवान है, सोवल पंत है बलोज्जित, भोजन करने में इसकी जरा भी सामर्थ्य नहीं है। भोजन का वास्तविक यदि कोई अधिकारी है, भोजन रस का यदि कोई वास्तव में कोई रस का आस्वादक है, सामाजिक है, तो वो सामाजिक अधिकारी मैं हूं। उस समय श्री राम हंसते हुए कह रहे हैं कि अरे भैया तू तो जल्दी से बड़े बड़े कौर लेके और अपनी पिंडी को भर ले। तो श्री रामोवाच पिंडी भी पिचिंडिम पूरे द्रुतम, तू अपनी इन पिंडियों के द्वारा अपनी पिचिंडी माने पेट को तू भर ले। यदेव तव सर्वस्वम, क्योंकि ये भोजन ही तेरे लिए परम सर्वस्व है, परम धन है। तदर्थम बटता मधा, इसलिए ही तू ब्राह्मण बन करके उत्पन्न हुआ है। ये पेट भरने के लिए ही, भोजन करने के लिए ही तेने ब्राह्मण रूप धारण किया है। अब इसी प्रसंग में श्री कृष्ण ने कहा, श्री रामा कह रहे हैं कि भैया ये जो सखा है, ये मधुमंगल, ये तो केवल भोजन करने वाला है। और मधुमंगल से कह रहे हैं श्री रामा कि भैया तू तो बड़े बड़े कौड़ लेकर के अपनी इस पिचिंडी माने उधर उसका पूर्ण कर। तो श्री कृष्ण मधुमंगल की बात का उत्तर दे रहे हैं। पिछले प्रसंग में 52वें श्लोक में मधुमंगल ने एक आक्षेप लगाया कि ये
श्री रामा ने एक आक्षेप लगाया मधुमंगल पर कि ये हमारे जो सखा ब्राह्मण मधुमंगल, ये भैया ब्राह्मण बना इसमें कुछ भी नहीं है। श्रुति स्मृति उनके तो रास्ते से भी ये कभी नहीं गया। जो परतत्व का साक्षात वर्णन करें उसका नाम है श्रुति, जो परतत्व को प्राप्त करने के साधन का विशेष रूप से वर्णन करें उनका नाम है स्मृति। यद्यप दोनों में दोनों वस्तु आ जाएंगी, परंतु निगम कहते हैं जिसमें परतत्व का साक्षात निरूपण हो, और आगम कहते हैं उसे जिसमें परतत्व को प्राप्त करने के साधन का विशेष रूप से निरूपण हो। ये निगम और आगम दोनों में मूलभूत अंतर है। तो ये जो हमारा ये सखा है ना, ये मधुमंगल श्रुति स्मृति इनके रास्ते पर भी शत जन्मसु 100 जन्मों से भी ये उस रास्ते पे कभी चला ही नहीं है, उस गली को ही इसने नहीं देखा है। श्री रामो चे श्रुति स्मृतियो वर्तमान शत जन्मसु त्वया परिचितम नहीं वो, तेने कभी उस मार्ग को देखा ही नहीं है। विप्रत्यय सूत्र में वचो, ब्राह्मण बने में बस तेरे पास में एक ही साधन है, वो है यज्ञोपवीत जरूर धारण किए हुए, वरना श्रुति स्मृति क्या है इनको तू कभी जानता ही नहीं है। अब इस विषय में श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा जो सखा है ये रस शास्त्र का अनुशीलन करने वाला है। कल इसी के ऊपर चर्चा चल रही थी जरा सी कि कृष्ण प्राह बटो अस्ति रस शास्त्रेण शीलनम, रस शास्त्र में कृष्ण ने बहुत अनुशीलन किया है। व्यंजनानेक तात्पर्य लक्षणाभिज्ञता यथा, मेरे सखा को सारी शब्द वृत्तियों का पता है, अभिधा लक्षणा व्यंजना और तात्पर्य, ये 4 वृत्ति। तो इनमें व्यंजना उस वृत्ति को भी जानता है। अब कहा तो व्यंजना वृत्ति, पंत कह रहे हैं क्या कि व्यंजन जो है उनकी वृत्ति को जानता है। ये जो भोजन के व्यंजन है 56 भोग 36 व्यंजन, उनकी वृत्ति को जानता है मेरा सखा। और रस का तात्पर्य ये 6 जो रस हैं वो काव्य के 12 रस नहीं, 12 रस नहीं, बल्कि जो ये मधुर अम्ल कटु तिक्त क्षार कषाय, ये जो 6 रस हैं उन 6 रसों के विषय में मेरे मित्र को खूब जानकारी है। ये भोजन प्रिय है और भोजन के 6 रसों को ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो श्री कृष्ण कह रहे नहीं मेरे मित्र को रस का रसज्ञता प्राप्त है, रस तत्व को इसने बहुत अच्छी तरह से देखा। अब रस को लेकर के शास्त्रों में बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि रस अभिधा के द्वारा प्राप्त होता है, कुछ कहते हैं वे लक्षणा के द्वारा प्राप्त होता है, अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है, कुछ कहते हैं कि रस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त होता है, कुछ कहते हैं वो अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है, कोई कहते हैं कि रस तात्पर्य वृत्ति से प्राप्त होता है। अभिनव गुप्त जैसे जो विद्वान हैं वे रस के विषय में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं कि रस सर्वदा व्यंजना के द्वारा प्राप्त होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, रस तात्पर्य वृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसमें विद्वानों के प्रमुखतः 4 सिद्धांत कहीं वर्णन किए गए, उनके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। भट्टलोल्लट वे रस की उत्पत्ति मानते हैं और अभिधा के द्वारा रस प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं। भट्ट नायक वे रस का अनुमान मानते हैं और वे ये कहते हैं कि चित्र तुरंगन न्याय से अनुमिति वाद के अनुसार रस का अनुमान किया जाता है। भट्ट नायक एक तीसरे विद्वान रहे, उन्होंने रस के विषय में ये स्थापित किया कि रस कहीं भावकत्व और भोजकत्व व्यापार के द्वारा आस्वादनीय बनकर के विराजमान होता है, परंतु
ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनव गुप्त, उन्होंने ये कहा कि ना रस न अभिधा से प्राप्त होता है, न लक्षणा से प्राप्त होता है, न वो केवल व्यंजना से ही प्राप्त होता है। रस व्यंज होकर के ही विराजमान है। हृदय में रस सोया हुआ है। वो रस जब किसी काव्य को पढ़ा जाता है या रंगमंच पर कोई नाटक देखा जाता है तो सोया हुआ जो रस है वह कहीं प्रकट होकर के, व्यंजित होकर के जब विभाव अनुभाव सामग्री से पुष्ट होता है तो वो आस्वादनी बनकर के विराजमान होता है। इसलिए अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था अभिव्यक्तिवाद। तो रस के विषय में 4 सिद्धांत कहीं रस में रस शास्त्रकारों ने प्रकट किए। उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। इनमें जो मुख्य सिद्धांत है वो मुख्य सिद्धांत अभिव्यक्ति है। रस हम सबके भीतर है, परंतु किसी नाटक या काव्य का दर्शन करने पर वो रस कहीं अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोपि जंतु तच्चेतसा स्मरत नूनम अबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतक संहृदानि। अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास निरूपण करते हैं कि कभी रम्य वस्तुओं का दर्शन करके, मधुर शब्दों का श्रवण करके एक सुखी व्यक्ति भी जो कभी कभी दुखी होता है, ऐसा क्यों होता है? एक वो दुखी हो जाए ऐसा क्यों होता है? उसको कोई दुख तो है नहीं, परंतु वो दुख अनुभव करने लगता है। इसका कारण ये है कि उसके हृदय में जन्मांतर सौहृद, पूर्व जन्मों के भी कहीं भाव विराजमान है और उन वस्तुओं का दर्शन करके, उन रम्य वस्तुओं का दर्शन करके, उन शब्दों का श्रवण करके उसके हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव कभी जाग जाता है, वो अभिव्यक्त हो जाता है और अभिव्यक्त होकर के पुष्ट होकर के रस अवस्था को प्राप्त होता है। तो अभिव्यक्तिवाद यही रस का मुख्य सिद्धांत। और जितने भी वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी वे भी अभिव्यक्तिवाद को ही प्रधान करके मानते हैं कि श्री कृष्ण कृपा से हमारे हृदय में भक्ति का बीज पहले विराजमान होता है और जब भक्ति का बीज विराजमान हुआ और जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, भगवान नाम इत्यादि ग्रहण करते हैं तो कभी तो काव्य के माध्यम से और कभी काव्य न होने पर भी भक्ति इतनी बलवान होकर के विराजमान है कि वो सत्कर्म निबद्धता के बिना भी हमारे हृदय में वो भक्ति भगवान नाम के प्रभाव से कहीं उठ जाती है और वह रस सामग्री को प्राप्त करके आस्वादनी बन जाती है और रस की निष्पत्ति हो जाती है। श्री कृष्ण उसी व्यंजकता को प्रकट करते हुए तात्पर्य भाव और व्यंजना भाव, इन भाव को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण प्राह बटो अस्ति रस शास्त्रेण शीलनम, कि मेरे 53वां श्लोक है कि मेरे मित्र को रस शास्त्र के अनुशीलन की बड़ी भारी क्षमता विद्यमान है। रस शास्त्र कैसे प्राप्त होता है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इसको मेरा सखा बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब हंसी है ये, एक और तो कहा जा रहा है रस शास्त्र की बात और फिर तात्पर्य क्या है, प्रत्यक्ष में कहा जा रहा है ये रस शास्त्र बस रस शास्त्र कुछ नहीं जानता है, ये तो बस 6 रसों को जानता है कि कौन सी चीज मीठी है और कौन सी खारी है और कौन सी कड़वी है और कौन सी तीखी है और कौन सी नमकीन है और कौन सी कसैली है। रस के विषय में भी कई बार बड़ी धारणाओं में परिवर्तन हो गया। संस्कृत में मिर्च को तिक्त कहा गया, नहीं कटु कहा गया और नीम को तिक्त कहा गया, जबकि हम व्यवहार में नीम को कड़वा कहते हैं और मिर्च को तीखा कहते हैं। पर संस्कृत में ये देखें तो
मिर्ची का जो गुण बताया गया है वहां पर वो कटु बताया गया है। मिर्चो कटु, मरीचो कटु, मरीच जो है वो कड़वा है और नीम को तिक्त कहा गया। तो कहीं धारणाओं में भी परिवर्तन हो जाता है, ऐसा है, ऐसा नहीं। तो परंतु छह रस जो है वो छह रस कहीं न कहीं विराजमान है। तो मेरा मित्र रसशास्त्र में छह रसों में, भोजन के छह रसों में बड़ा कुशल है। व्यंजन अनेक तात्पर्य लक्षण, ये व्यंजनों के माने नमकीन जो फरसान है, उस फरसान, गुजराती में कहते हैं फरसान, वो नमकीन जो वस्तु है, उस नमकीन वस्तुओं के विभिन्न जो भेद हैं, उनके भेद को बहुत अच्छी तरह से ये जानने वाला है। तो व्यंजन कान